अभी हम लोग नोटपैड को फाइल मेन्यू से जानना प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फाइल मेन्यू है। इसमें न्यू नाम का एक विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। फाइल के इस ऑप्शन का क्या काम है, तो इसका काम होता है एक नया पेज लेना। मान लीजिए कि आपके पास एक नोटपैड का विंडो अवेलेबल है जिसमें आपने ढेर सारा कंटेंट लिखा हुआ है और वो पेज आपका क्या हो जाता है कि भर जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे पेज का एक नया प्रारूप ले सकते हैं पेज के भरने के बाद, जिससे कि एक सामने की तरफ आपको सीधा सीधा एक नया पन्ना दिखाई देने लगेगा, अर्थात एक नया नोटपैड का पेज दिखाई देने लगेगा। यही कार्य होता है इसका। जैसे देखिए, हमारे पास एक भरा हुआ पेज अवेलेबल है। फाइल में जाने कर और न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको एक विकल्प देता है। कहता है कि आपका पीछे का जो खुला हुआ पेज है उसे आप सेव करना चाहेंगे या फिर बिना सेव किए ही एक नया पन्ना लेना चाहेंगे। अगर आप सेव कर देते हैं तो वो फाइल सेव हो जाएगी और फिर एक नया पन्ना आएगा, और अगर आप डोंट सेव कर देते हैं तो बिना सेव किए ही नई फाइल आ जाएगी। कुल मिला के न्यू का मतलब होता है नोटपैड की एक नया फाइल या पेज ले लेना। अगला विकल्प है न्यू विंडो। ये विकल्प पुराने वर्जन्स में नहीं हुआ करता था। अभी विंडोज़ 10 के अपडेटेड वर्जन्स में न्यू विंडो नाम का एक विकल्प आया है। देखिए, आपको पहले ये ज्ञात करा दूँ विंडो किसे कहते हैं। अभी आपके सामने नोटपैड का एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ दाहिने तरफ टॉप हैंड कॉर्नर पे, राइट हैंड कॉर्नर पे एक मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन दिखाई देगा। ये तीनों कैप्शन जिन जिन डब्बों में अवेलेबल होते हैं उन्हें विंडो कहा जाता है। कभी कभी हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने के लिए कुछ खोलते हैं, इस हिस्से को पॉपअप कहा जाता है। आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी कैप्शन क्लोज वगैरह का नहीं है। या फिर हम कभी कभी विंडो आर करके रन कमांड वगैरह खोलते हैं, रन डायलॉग बॉक्स, इसमें आपको केवल एक विकल्प दिखाई देगा कैप्शन के नाम पे, क्लोज, या कभी कभी क्वेश्चन मार्क हेल्प के लिए होता है। तो ऐसे डब्बों को डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। जबकि नोटपैड या ज़्यादातर जितने भी सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं उनमें आपको कैप्शन के नाम पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज सब कुछ देखने को मिलेगा। इसी कारण इसे नोटपैड का विंडो कहते हैं। जब भी आप फाइल में न्यू विंडो के ऊपर क्लिक दबाएंगे, आपको सीधे सीधे एक और नोटपैड का डब्बा यानी विंडो दिखाई देगा। यही इसका अर्थ होता है। अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, ओपन। ओपन का अर्थ होता है पुरानी सेव हुई फाइल को खोल लेना। लेकिन इसके पूर्व आपको फाइल को सेव भी तो करना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल यस या सेव विकल्प उपलब्ध है। आप अपने पेज को किसी भी तरह के डेटा से पहले भर लें, यानी कि लिख लें या कंटेंट टाइप कर लें। फिर अपने फाइल को जब आप इसे सेव करेंगे या कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये आपको सेव करने का एक डायलॉग बॉक्स विकल्प उपलब्ध करवाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके डायलॉग बॉक्स में बाएं तरफ डेस्कटॉप नाम का एक विकल्प दिखाई दे रहा है। यहाँ क्लिक कर देने से हमारी फाइल एकदम सीधे इस होम स्क्रीन पे आकर सेव हो जाती है, यहाँ कहीं दिखाई दे जाएगी। फिर आपको करना ये होता है कि अपने फाइल को एक नाम देना होता है, जो कि मैंने एक नाम दे दिया, और जब सेव बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका फ़ाइल उसी नाम से सेव हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप अगले दिन आते हैं, आप फिर से विंडो आर प्रेस करिए, नोटपैड खोलिए, फिर फाइल में जाइए और आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देगा ओपन नाम का विंडो ऑप्शन। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको आपके फ़ाइल का नाम देना होगा, जो कि था 1 और 2, और फिर जैसे ही आप ओपन करते हैं आपकी पहले सेव की गई फाइल आपने पुनः खोल ली। यही इस ओपन मेन्यू का कार्य होता है। तो ये था सेव और ये था ओपन। अभी आपको सेव के ठीक नीचे एक और विकल्प देखने को मिलेगा जिसे सेव एज के नाम से जाना जाता है। सेव एज का कार्य होता है हमारे कंप्यूटर पर पहले से मौजूद फाइलों को दूसरे नाम से सेव करना, अर्थात उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी फ़ाइल पूर्व में ही सेव के नाम सेव की गई है जिसका नाम 12 है। अभी मैं इसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूं, तो मुझे फ़ाइल में जाकर सेव पे क्लिक करने पर दोबारा नाम लिखने का विकल्प नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे सेव पे ना जाकर सेव एज पे क्लिक करना होगा, जिसका नया शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट यस दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करें या प्रेस करें शॉर्टकट, फिर आपको एक और सेव एज का डब्बा दिखाई देगा जिस पे आपको एक नया नाम देना होगा, जिसको मैंने 1 2 3 के नाम से दे दिया, और फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। सेव करते ही आपको उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी दिखाई देगी। चूँकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो ओरिजिनल 1 2 और उसकी डुप्लीकेट कॉपी 1 2 3। आप चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार सेव एज कर सकते हैं और हर बार नए नाम दे करके फ़ाइलों को किसी एक नए नाम से सेव कर सकते हैं, और हर बार आपको एक डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी। कभी कभी कुछ नए यूजर्स क्या करते हैं कि फ़ाइल में सेव एज करके फिर से पुराना नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी शुरुआती फ़ाइल 1 2 के नाम से सेव थी और हम इसे दोबारा 1 और 2 लिखकर सेव करने का
प्रयास करें। तो देखिए आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें लिखा गया होगा कि फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं यस कर देता हूँ तो जो नई फ़ाइल मैं बना रहा हूँ वो आ जाएगी और पुरानी जो बनी हुई फ़ाइल है वो डिलीट हो जाएगी। अर्थात मुझे यहाँ नो करना है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर मेमोरी के बार बार एक ही नाम से फ़ाइलों को सेव नहीं करना चाहिए। फ़ाइलों को हमेशा नाम बदल बदल करके सेव करना चाहिए। अगला विकल्प आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप हमारे फाइल मेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है जो प्रिंटिंग से संबंध रखता है। जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उस फाइल को आप प्रिंट करेंगे। तो जब भी आप पेज का सेटअप करें, इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग होता है पेजेस का साइज। आपको A3, A4, B4, जी लेटर, लीगल बहुत सारे साइजेस देखने को मिलेंगे। जितना भी डिफ़ॉल्ट साइज होता है ज़्यादातर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला वो हमेशा A4 ही होता है। तो आपको अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स पर हमेशा A4 ले लेना है, फिर काम करना है। दूसरा विकल्प होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का अर्थ हुआ प्रारूप, अर्थात आप पेज को वर्टिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली, अर्थात ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, और शुद्ध भाषा में बताएं तो लंबाई में या चौड़ाई में। जब भी आप पोर्ट्रेट करते हैं देखेंगे कि आपका पेज ऊपर से नीचे लंबे फॉर्मेट में है, और जैसे ही मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूं आपको देखने को मिलेगा मेरा पेज दाएं से बाएं तरफ की फॉर्मेट में हो गया, अर्थात वो लैंडस्केप मोड में चला गया। आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है मार्जिन का विकल्प जो कि इंचेस में मापा जाता है। मार्जिन क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू में कि मार्जिन पेज के चारों तरफ किनारे की तरफ दिया गया ब्लीड होता है, खाली जगह होती है। आप मान लीजिए कि 4 तरह के मार्जिन्स हैं यहाँ पे आपको, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों में आप मान लीजिए जो भी विकल्प आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बाईं तरफ से 2 इंच का मार्जिन हो, तो आपको प्रीव्यू में देखने को मिलेगा 2 लिखने पर बाईं ओर से 2 इंच का जगह खाली हो जा रहा है। अगर मैं दाहिनी तरफ से 3 इंच करता हूँ तो वो 3 इंच हो जाएगा। अभी अगर बात की जाए मार्जिन कितना रखना चाहिए, तो ऑन एन एवरेज आप 1 या 1 से कम मार्जिन रखें, वही आपके पेज की सेविंग के लिए और डेटा को अच्छे से पेज में एडजस्ट करने के लिए उचित होता है। अगला विकल्प होता है हमारा हेडर और फुटर का। हेडर फुटर के विकल्प में आपको 2 डब्बे मिलेंगे, जिस डब्बों में आपको आपका हेडर या फुटर देना होगा। पहले बता देता हूँ हेडर फुटर होता क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा किताबों के ऊपर लेसन का नाम और नीचे की तरफ पेज की नंबरिंग दी जाती है, जिससे कि 1 2 3 4 अलग अलग पेजेस पे, हर पेज पे ऊपर अलग अलग नंबर होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, वो चीज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी पेज के हेडिंग के ऊपर चाहते हैं कि हर पन्ने के ऊपर कोई नाम वगैरह लिख के आए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ अपने संस्थान का नाम जीनेट, तो मेरे हेडर में लिखने से हर पेज के ऊपर हेडर में जीनेट आने लगेगा। और पेज की फुटर में अगर मैं चाहता हूँ कि पेज का नंबर आए तो उसके लिए कोड उपलब्ध होता है जिसको एंड पी कहा जाता है पेज नंबर के लिए। अगर आपको और भी चीज़ें इंसर्ट करनी है तो इसमें हर एक इनपुट के लिए एक अलग कोड होता है, जिसे आप चाहें तो इनपुट वैल्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही आप इनपुट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, नोटपैड आपको ऑनलाइन पेज के ऊपर लेकर जाएगा जहाँ पे आप हेडर और फुटर के बारे में ढेर सारे कोड्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे कोड्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सारे कोड्स की तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि अगर आप हेडर फुटर के कोड को देखना चाहें तो आपको मिलेगा कि अगर आप एंड यल लिखते हैं तो उससे आपका डाटा लेफ़्ट की तरफ पेज के ऊपर आएगा, एंड सी लिखने से सेंटर में आएगा, एंड आर लिखने से राइट की तरफ अलाइन होगा, एंड डी लिखने से डेट प्रिंट हो जाएगा, एंड टी लिखने से टाइम, एंड एफ लिखने से फाइल का नाम, और एंड पी लिखने से पेज का नंबर। इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, एक ज़रूरी डेटा है नोटपैड के लिए। मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर पे नोटपैड के इस विकल्प को भर दिया, अर्थात मैंने हेडर में अगर मुझे डेट देना होगा तो मैं एंड डी दे सकता हूं, और मुझे पेज नंबर की तरफ पेज नंबर देना होगा तो एंड पी लिख सकता हूं, या फिर मुझे डेट टाइम दोनों देना हो तो मैं एंड डी और एंड टी दोनों विकल्पों को साथ में टाइप करूंगा। इससे मेरे पेज के अंदर डेट और टाइम दोनों चीज़ें साथ में उपलब्ध हो जाएंगी। अब अगला बात तो ये होता है कि जब आप इसको सेट कर लेते हैं, ओके करते हैं, तो आपको ये दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब भी आप ओके कर देते हैं पेज सेटअप में को भरने के बाद, तो आपको नोटपैड का हेडर फुटर या सेट की गई सेटिंग नहीं दिखाई देगी। ये आपको तभी दिखाई देगी जब आपका पेज
प्रिंट होगा या प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे। तो मान लीजिए मुझे अगर देखना है कि प्रिंट होने पर ये फ़ाइल कैसी आएगी, तो पेज सेटअप हम कर चुके हैं, तो अगला विकल्प है हमें इसको प्रिंट करके या तो देखना होगा या प्रिंट का प्रीव्यू देखना होगा। दोनों कार्यों के लिए हमें प्रिंट या कंट्रोल पी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही मैं इस विकल्प पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे प्रिंटर का नाम चुनना होगा। जैसा कि अभी मेरे कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर नहीं है, डेल, HP या इस तरह का कोई और प्रिंटर होना चाहिए जिससे हम उसे प्रिंट कर सकते हैं पूर्णतः। अभी मैं इसे एक PDF में बदल कर आपको हेडर फुटर दिखा देता हूँ। हमने माइक्रोसॉफ्ट के PDF के तौर पे इसे कन्वर्ट किया, प्रिंट किया, फाइल को पूछा कहाँ सेव करो, तो आपको पूर्व भी मैंने बताया होम स्क्रीन के लिए डेस्कटॉप पे जाते हैं और अपने फ़ाइल को एक नाम दे करके सेव कर देते हैं। आपको दिखाई देगा कि हमारी ये नोटपैड की फ़ाइल एक PDF के तौर पे कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे अगर मैं खोलता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि आपने हेडर में दिया था &D तो पेज के ठीक ऊपर आपको डेट और टाइम दोनों, और &P आपने नीचे की तरफ दिया था तो आपको पेज का नंबर दिखाई दे रहा है। यही कार्य होता है हेडर और फुटर का। आपको हेडिंग में आपके फाइल के ऊपर आपका हेडर दिखाई देगा और नीचे की तरफ फुटर में आपको आपका फुटर दिखाई देगा। ये दोनों विकल्प आपको नोटपैड के हेडर और फुटर के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। अंतिम विकल्प जो फाइल मेन्यू का होता है वो होता है एग्जिट, जो कि नाम के मुताबिक आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देता है। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है।